बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज जो है मरहूम ख्वाजा तरीफ़ उर्फ़ टीफ़ी बट के घर के बाहर मौजूद हैं और आज उनके बड़े भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। और कल रात गए एक इत्तलात आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, सोर्सेज से खबर मिलती है कि ख्वाजा अज़हर गुलशन के घर पर छापा मारा जाता है और मुमकिन है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो सके। लेकिन एक ऑडियो पैगाम जारी होता है ख्वाजा अज़हर गुलशन का, जिसमें कहा जाता है कि आज जो है हर हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बड़े ज़ोरों शोर से होगी, इंकशाफात होंगे और बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं हो सकी। ख्वाजा अज़हर गुलशन यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। ख्वाजा साहब कहाँ पर हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इंकशाफात होने थे? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सैयद बदर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है सर, बहुत गहरी नज़र है आपकी, चाहे वो टीपू टक्का वाला मर्डर केस हो, अमीर बलाज, फिर एहसन शाह, फिर जावेद बट, फिर अब टीफ़ी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इंकशाफात होने थे? आज की मेरी यहाँ पे जो बात हुई इनके स्टाफ के साथ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़हर गुलशन साहब अकेले नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जो स्टाफ को हिदायत दी गई थी पहले से, वो ये थी कि अज़हर गुलशन साहब आएंगे और एक मेहमान आएगा। इसका मतलब है कि वो मेहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना था उसने, और यहाँ पे असल प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने करनी थी। वो मेहमान कौन था इसका नाम उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया और ना ही इनके स्टाफ को पता है। ये मेहमान एक शख्स था जिसने यहाँ पे आना था अज़हर गुलशन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसका नाम किसी को नहीं पता, और अगर किसी के इल्म में है तो वो बताना नहीं चाहता। दूसरी बात ये थी कि अभी तक अब तो अज़हर गुलशन भी अब तक की कंडीशन में लापता हैं, क्योंकि किसी को इल्म नहीं वो कहाँ पे हैं। गोगी बट वाला लापता है या वैसे लापता है? अभी तक तो वैसे लापता हैं, क्योंकि उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा। उनकी जानिब से कोई इतला नहीं दी गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, मुलतवी कर दी गई है या लेट होगी। और जो स्टाफ यहाँ पे, स्टाफ में भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि घर के अंदर भी कोई नहीं है, ना कोई घर के अंदर है और ना ही उस फैमिली में से या उनके कोई स्टाफ में से, उनके किसी साथियों में से कोई घर के बाहर है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कल जो उनका मैसेज आया कि रेड हुई है इसी जगह पे, लेकिन इसके बावजूद इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो यहाँ पे पुलिस भी नज़र नहीं आ रही। हाँ। कि रोकने की कोशिश की जाए, ये कहा गया हो कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो ऐसी भी सूरत हाल नहीं है। ये क्या लगता है, ये वही डील है जो ख्वाजा साहब यहाँ से अंदर जाते वक्त कहा रहे थे कि मेरे भाई की बॉडी नहीं दी जा रही? एक उन्होंने ये बोला हुआ था कि हमसे कहा जा रहा है कि बयान दें, सीसीडी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी। एक ये भी वजह हो सकती है। दूसरे नंबर पे उन्होंने स्टेट फॉरवर्ड जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को कहा कि आपने मेरे भाई का तोहफ़ा मुझे दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये 2-3 चीज़ें हैं, कड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? देखें, जो बॉडी वाली बात है वो तो गलत साबित हो गई थी, क्योंकि अगले दिन ही जनाजा हुआ था, हम उस जनाजे में भी शरीक थे, आप भी थे, मैं भी था, सारे मीडिया था, तो वो बॉडी वाला तो मामला नहीं था। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले करना, चीज़ें ख़त्म करना या कंप्रोमाइज़ करना, ये उसी डील का नतीजा है, बॉडी लेने से पहले वाली? नहीं, उस डील का नतीजा तो नहीं हो सकता। ना हम कह सकते हैं उस वक्त डील हुई थी या नहीं थी। बड़ा गमो गुस्सा पाया जा रहा था, दुख भी था उनको, फैमिली को भी। लेकिन ये मुमकिन है कोई नई डील हो रही हो किसी और हवाले से, प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के हवाले से, या कोई ऐसे इंकशाफात हों, या जो मेहमान आना था उस मेहमान के हवाले से कोई बातचीत चल रही हो, बैकएंड पे कोई डायलॉग्स चल रही हो। ये मेहमान कोई सियासी मेहमान लगता है या पुलिस वाला कोई मेहमान हो सकता है? ये कौन सा ऐसा मेहमान? कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है मेहमान जिसको कहा जा रहा है, जैसे परिंदा कहा जाता है, तो वो गोगी भट्ट साहब खुद हों। ये भी मुमकिन है कोई पुलिस एहलकार हो जिसने कुछ इंकशाफ करना हो। ये भी मुमकिन है कोई सियासी शख्सियत हो, क्योंकि ये सियासी धचका भी है। ये फैमिली नून लीग के साथ रही, हमेशा नून लीग को सपोर्ट करती रही, और नून लीग को जितवाने में, मार्केट्स में, ताजरों में, क्योंकि ताजर फैमिली थी तो वो बड़ा वोट बैंक और बड़ा असर और रसूख भी था। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, 50 ताजिर मिलके गोगी भट्ट के हक में जो है वो प्रेस क्लब में आए थे और उन्होंने बयान दिया और हलफ देने को तैयार। हलफ देने को, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था, तो वहाँ पे ताजर हलफ देने को तैयार थे। अब भी सूरत हाल ये है कि देखें, इन्होंने, गुलशन साहब ने ये कहा था कि एक तो नून लीग से अलहदगी का ऐलान किया था, दूसरा उन्होंने कहा जी तोहफ़ा दिया वो मैं याद रखूँगा। बड़े डायलॉग्स थे, बड़े दावे थे, तो मुमकिन है कि उस हवाले से उन्होंने बैकएंड पे कोई काम किया हो। कुछ लोग, ज़ाहिर बात है, जब आप टूटते हैं किसी पार्टी से, किसी से आपकी एफिलिएशन ख़त्म होती है, तो कुछ लोग आपके साथ होते हैं, कुछ दूसरी पार्टी के साथ होते हैं। मुमकिन है उस हवाले से वो कोई करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तय है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े इंकशाफात सामने आने थे। बदर भाई, एक चीज़ वेरी क्लियर है कि ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब के बारे में कहा जाता है वो बड़े ब्लंट है बोलने के अंदाज में,
बात करने के अंदाज में, अगर उनके पास कोई चीज़ है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। लेकिन ख्वाजा तरीफ उफ्तीफ़ी भट्ट के मर्डर वो मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद से लेके अभी तक उनका उस तरह बयान सामने नहीं आया, वो जोशीला अंदाज नज़र नहीं आया। ये क्या वजह हो सकती है? देखें, उनके हवाले से एक चीज़ थी कि वो बुनियादी तौर पे ताजर थे, उनका एटीट्यूड ताजरों वाला था और वो इस सारे लड़ाई झगड़े मामले से जैसे जावेद भट्ट नहीं शामिल होते थे, इसी तरह ये भी इस मामले में शामिल नहीं होते थे। इनकी एक कारोबारी शनाख्त थी। लेकिन मुझे याद आता है कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा तो मेरे जहन में तीफ़ी भट्ट साहब के जनाजे के वक्त जो उन्होंने विक्ट्री के निशान मीडिया के सामने बनाए थे। तो मैं इंटरव्यू करने के लिए इसी रोड से ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब आ रहे और मैं इंटरव्यू करने के लिए आगे गया और मेरा माइक उन्होंने पीछे कर दिया और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा साइड। पहले उन्होंने बोला विक्ट्री, फिर थम ऑफ, फिर खामोशी। 3 साइन। ये तीनों साइन जो हैं, और उसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अब पता लगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ख़ास शख्स था जिसको छुपाया गया था, जिसको हाइड किया गया था, जिसका नाम नहीं बताया जा रहा था, वो एक शार्प प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होना था। तो इसका मतलब है कि वो बैकएंड पे कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे थे, कुछ कड़ियाँ मिला रहे थे, या वो कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, या वो कोई धमाका करने के लिए तैयार थे और कुछ बताना चाह रहे थे। बावसूख ज़राए के मुताबिक, बल्कि कुछ क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया कि गोगी भट्ट जो है पुलिस की कस्टडी में है। इसमें कितनी सदाकत है? पुलिस ज़राए से मेरी जो बात हुई है वो इसको ऑन नहीं कर रहे। उनका पहले दिन से ये कहना है कि गोगी भट्ट हमारी कस्टडी में नहीं है। तो इस पर मुतज़ाद राय पाई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर होते तो अब तक कुछ ना कुछ सामने आ चुकी होती। वो तो जब तक स्टेट खुद या पुलिस ऑफिशियल्स खुद कोई मुसद्दका इन्फॉर्मेशन या प्रेस रिलीज़ जारी नहीं करते, हम उसको ऑन नहीं कर सकते। मुझे ये बताइएगा, 40 साल शहर लाहौर पर मलकियत करना, राज करना, और आज ये सारा सन्नाटा, क्या देखते हैं? सूरत हाल कुछ बदलती नज़र आई है मुझे। उसकी वजह यह थी कि तीफ़ी भट्ट साहब के बच्चे बाहर थे शुरू से, अपने बड़े सेंसिटिव थे वो अपने बच्चों के हवाले से, और दूसरी तरफ जो टीपू ट्रक्का वाले हैं उन्होंने भी अपने बच्चों को सारी उम्र बाहर रखा था। बाद में आल्दो कि उनके बेटों को आना पड़ा सिस्टम को चलाने के लिए, और उसमें भी बलाज का कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। लेकिन अमीर मसहब, ये अब जो फैमिली है ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनका डायरेक्टली लाहौर की एक मार्केट से, लाहौर की इस सारी डेरादारी से ताल्लुक़ उस तरह से नहीं था जिस तरह से इनके बुज़ुर्गों का था कि जो डेरा चलाते थे, क्योंकि ये बाहर के मुल्क में पढ़े, वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन हासिल की, एजुकेटेड लोग हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद आगे चल के दोनों फैमिलीज़ में सुलह की जानिब चली जाएँ। आपने बाहर की बात की तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब मुझे याद आ गया, उन्होंने एक जुमला बोला, ये दुश्मनी करनी थे बाहर टुर जो, इतने रहने तो सुलह कर लो, या फिर 15 दिन दे रहे हैं हथियार दे दो। ये सारी बातें उधर से मिलती जुलती क्यों हैं? देखें, जो हथियार वाली बात है वो तो बिल्कुल ठीक है कि नाजायज़ हथियार हुकूमत ले रही है, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दुश्मनी अगर मेरी आपकी लड़ाई हो जाएगी तो माजरत के साथ ना आप दुबई जाकर रह सकते हैं ना मैं रह सकता हूँ, सानू सुलह करनी पड़ेगी। दुबई जाने वाली क्लास कुछ और है, तो वो क्लास पहले से दुबई में है। उनके बच्चे भी दुबई में, उधर से उनकी भी सारी मामलात दुबई में। तो ये है कि अब लग ये रहा है कि कहीं पे कोई मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। लाहौर में उस तरह से डेरेदारी रही नहीं, सेफ सिटी के कैमरे लग गए, सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस हो गया। आप एक गली से निकलते हैं, आप नज़रों में आ जाते हैं, आपको ट्रेस कर लिया जाता है और पुलिस जो है डिटेक्ट करके आपको पकड़ लेती है। सबसे पहले स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हुए, स्ट्रीट क्राइम के बाद आपके शूटर गैंग्स ख़त्म हुए यहाँ से, और बाकी चीज़ें थी। तो ये एक मामला जो है ना, अब उस तरह की बदमाशी नहीं रही, कारोबार रहेगा। अब मेहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, क्या इत्तलात हैं, क्या आपकी प्रेडिक्शन क्या है? इतलात तो कुछ भी नहीं है। प्रेडिक्शन ये है कि पहले तो चेक करना है कि मेहमान कहाँ पे है, और मेहमान है कौन, कहाँ पे है, क्या वो किसी और का मेहमान तो नहीं बन गया। और अगर इस वक्त वो किसी और का मेहमान है तो फिर वो कहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कौन सी वीडियो आती है, ये सारी चीज़ें तो अभी पता लगेंगी हमें कुछ अगले दिनों में। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सैयद बदर सईद साहब मौजूद थे और इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा अज़हर गुलशन के साथ एक बड़ा खूबसूरत सा मेहमान आना था जिसने इंकिशाफात करने थे, लेकिन ना तो अब मेहमान का नाम पता चल सका, ना मेहमान का तारुफ पता चल सका, और ये भी नहीं पता कि ख्वाजा अज़हर गुलशन कहाँ पर है। कीमती रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।